नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज में वर्ल्ड ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे मरुस्थल विश्व में कहाँ कहाँ पर है। शुष्क मरुस्थल के बारे में देखेंगे, सूखे मरुस्थल। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मरुस्थल पृथ्वी के स्थल भाग के कुछ शुष्क व अर्धशुष्क भाग हैं। ये मुख्यतः उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह प्रायः ऐसा क्षेत्र माना जाता है जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, कितने में कम होती है? 25 सेंटीमीटर से कम होती है। मरुस्थल की श्रेणी में आता है। अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर मरुस्थलों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल और ध्रुवीय शीत मरुस्थल। इन्हीं 3 कटिबंधों में मरुस्थल पाए जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 6 कटिबंध हैं और कौन कौन से कटिबंध हैं। अक्षांशीय स्थिति के आधार पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुल 6 कटिबंध हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में लगभग 15 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश या दक्षिण अक्षांश के मध्य व्यापारिक पवनों की पट्टी में पाए जाते हैं। कुल मतलब मिला जुला के अध्ययन के बाद यह आंकड़ा निकाला गया कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, प्रायः मतलब कि अक्सर, कभी कभी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, लेकिन अक्सर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं 15 से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण अक्षांशों में, और यह व्यापारिक पवनों की पट्टी में होते हैं। दूसरे शब्दों में, भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा के साथ लगभग 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा के साथ लगभग 15 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि अटाकामा, सहारा, अरब, नामी, कालाहारी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रैंड सैंडी, थार इत्यादि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण हैं। शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल लगभग 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। इनमें गोबी, ग्रेट बेसिन, पेंटागोनिया, लद्दाख, तकला मकान, काराकुम आदि मरुस्थल आते हैं। इसमें शीतोष्ण मरुस्थल में ज्ञातव्य है कि मोजावे एक सोनोरन अक्षांशीय दृष्टि से शीतोष्ण कटिबंध में होते हुए भी यहाँ तापमान उच्च होता है, इसलिए इन्हें उष्ण मरुस्थल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसको? मोजावे और सोनोरम अक्षांशीय दृष्टि से शीतोष्ण कटिबंध में है, फिर भी यहाँ पर तापमान उच्च रहता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। भले शीतोष्ण कटिबंध में है, लेकिन तापमान उच्च रहने के कारण इसको उष्ण मरुस्थल कहा जाता है। नेशनल पार्क सर्विस के अनुसार ग्रेट बेसिन के ठंडे मरुस्थल एवं शीतोष्ण मरुस्थल दोनों दर्शाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल तटीय मरुस्थल का उदाहरण है। तटीय मरुस्थल प्रायः कर्क रेखा एवं मकर रेखा के निकट महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। डेथ वैली वृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण है। गोबी मरुस्थल आंतरिक मरुस्थल का उदाहरण है। अंटार्कटिका, आर्कटिका ध्रुवीय मरुस्थल के उदाहरण है। ये दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल व्यापारिक पवन मरुस्थल का उदाहरण माना जाता है। थार मरुस्थल मानसून मरुस्थल का उदाहरण है। भारत में थार मरुस्थल राजस्थान के क्षेत्र में। आइए मरुस्थल उनकी अवस्थिति देखते हैं। कहाँ पे है? एशिया के मरुस्थल। एशिया महाद्वीप में अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में पाया जाता है। अल नादुफ, रल अली खाली अहमद सऊदी अरब में पाए जाते हैं। जुबियन मरुस्थल इजराइल और वेस्ट बैंक में पाया जाता है। नेजेव मरुस्थल इजराइल में। दस्त लूप, दस्त कबीर ईरान में पाया जाता है। तो दस्त जहाँ पर लग जाए समझिए कि ईरान में दस्त लग जाता है। खरान मरुस्थल पाकिस्तान में। थार मरुस्थल भारत में पाकिस्तान के क्षेत्र में। दस्त ए मरगो अफगानिस्तान में। अच्छा, दस्त एक अफगानिस्तान में भी है, तो ईरान और अफगानिस्तान में 3 दस्त पाए जाते हैं। किजिलकुम उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में। लोप और तकला मकान चीन में पाया जाता है। और गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब आते हैं अफ्रीका के मरुस्थल। सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। अल जौफ मरितिनिया और माली में है। जुराब मरुस्थल चाड में पाया जाता है। लीबिया मरुस्थल लीबिया, मिस्र और सूडान में पाया जाता है। नूबियन मरुस्थल सूडान एवं मिस्र में। बायुदा मरुस्थल सूडान में पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, तो कालाहारी अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नाबी मरुस्थल नामीबिया, अंगोला तथा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। आगे देखते हैं मैप में। पहले पूरा कर लेते हैं महाद्वीप मरुस्थल, फिर इसके बाद मैप देखेंगे। थॉम्सन मरुस्थल कनाडा में। मोजावे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में। सोनोरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोलोराडो संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिमो में। रेड डेजर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका में। चिहुआहुआ मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका के मरुस्थल देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के अटाकामा चिली में। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना और चिली दोनों में। सेचुरा मरुस्थल पेरू में पाया जाता है।
ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल ग्रेट विक्टोरिया पश्चिम ऑस्ट्रेलिया दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ग्रैंड सैंडी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तनामी मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। गिब्सन मरुस्थल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। लिटिल सैंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अस्ट्रेजेल्की दक्षिण ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है, ठीक है। ध्रुवीय शीत क्षेत्र अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आर्कटिक मरुस्थल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये ठंडे मरुस्थल है, लेकिन इनका क्षेत्र इतना बड़ा है कि अन्य उष्ण मरुस्थलों से इनकी क्षेत्रफल बहुत बड़ी है, इसलिए यह कहा गया है। बाकी आइए मैप पे देखते हैं विस्तार इनका। ग्रेट साल्ट बेसिन लेक मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल यहाँ पे है, देख सकते हैं। ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अरबेनियाई मरुस्थल, रुल अल खाली मरुस्थल सऊदी अरबिया का, दस्तेलूट है ईरान का, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल है, नामी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल आपको प्रसिद्ध है यहाँ पे। काराको, कालकीजुम, गोबी मरुस्थल चीन का, तकलामकान चीन में, लद्दाख मरुस्थल के क्षेत्र में आता है, थार मरुस्थल के क्षेत्र में आता है। और तनामी मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन है, 7 GB है, मतलब गिब्सन सैंडी है मरुस्थल, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल 7 GB, 7 GB गिब्सन है सैंडी, मतलब हम लोग 7 GB इसका वो रखे हैं शॉर्ट नाम। आगे देखते हैं। उष्ण मरुस्थल के अंतर्गत एशिया का थार, सिंध, दक्षिण बलूचिस्तान, अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका का सहारा तथा कालाहारी, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी पश्चिमी मार्ग मरुस्थल ये भाग है। दक्षिणी अमेरिका का आटाकामा ऑस्ट्रेलिया के सॉरी के भाग है एवं पश्चिमी भाग के मरुस्थल आदि को शामिल किया जाता है। चूंकि व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी दिशा से आती है, अतः महाद्वीपों के पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती है। इन क्षेत्रों में शुष्कता के लिए अन्य कारण की भी उत्तरदायी हैं। मध्य अक्षांशों के चक्रवात यहाँ प्राय नहीं पहुंचते। विषुवत रेखा से दूरी के कारण अंतरराष्ट्रीय उष्ण अभिसरण क्षेत्र का प्रभाव यहाँ तक पाया जाता है, नहीं पहुंच पाता है। समुद्र महासागर से दूरी के कारण अर्ध सागरीय हवा यहाँ तक नमी नहीं पहुंचा पाती है, इसलिए यह मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। प्रति चक्रवातीय दशाओं के कारण वायु नीचे बैठती है, जिसके कारण परिणाम स्वरूप उसमें स्थिरता के कारण वर्षा की समर्थता समाप्त हो जाती है। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर शीत धाराएं बहती है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा उत्तर ध्रुवीय मरुस्थल है, ध्रुव से उत्तर। यह विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित इस शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्र 3.6 मिलियन वर्ग मील है। मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मर्तनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा में स्थित है। कुल मिलाकर 11 देशों में है। अफ्रीका और यूरेशिया मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण है उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र में होना, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूरी, महाद्वीप अथवा बड़े स्थलों से पश्चिमी किनारे पर अवस्थित तथा ठंडी धाराओं के प्रभाव पाया जाता है, ठीक है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर सबसे शुष्क मरुस्थल पाया जाता है अटाकामा। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा एवं अन्य खनिजों के विशाल भंडार है। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः बोत्सवाना के अधिकांश भागों में, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। दस्तेलुट ईरान के केरमान, सिस्तान, ओ बलूचिस्तान तथा खुरासान ए जुबानी प्रांत में स्थित एक विशाल रेगिस्तान है। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह पश्चिमी भारत एवं दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तकलामकान मरुस्थल उत्तर पश्चिम में चीन जिंजियान क्षेत्र में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुर्नुल पर्वत तथा पश्चिम में पामीर एवं उत्तर में तिएन शन पर्वत से घिरा हुआ मरुस्थल है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है आगे प्रश्न देखते हैं क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं। नीचे दिए कथन में कथन ए तथा दूसरे कारण के रूप में दिया गया है। नीचे दिए कथन को चुन करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कथन कारण। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर आती है, उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती रहती है। दोनों कथन सही होगा। इसका आंसर ए होगा। कथन और कारण की व्याख्या भी करता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करते हैं, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेता है।
इसका समय सारणी देखते हैं क्या सही है। हाँ सही है, दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही करते हैं। ठीक है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ 42 डिग्री से अधिक तापमान रहता हो, कोई पादप न पाया जाता, मूलतः वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, तब जाके माना जाता है। ठीक है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। ठीक है, 15 से 30 के बीच में 23 ही आता है। ठीक है। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। ठीक है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, उत्तरी नहीं दक्षिणी होगा। अच्छा उत्तरी, हाँ तो दोनों ठीक है, लेकिन कारण व्याख्या नहीं करेगा। अच्छा आर गलत है, समशीतोष्ण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तथा मध्यवर्ती भाग अधिकांश बड़ा हिस्सा शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्र भाग है। ऑस्ट्रेलिया 70% शुष्क और अर्धशुष्क है, इसलिए अधिकरण सही है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ठीक है। निम्न में से किस महाद्वीप में मरुस्थल की समस्या न्यूनतम है? तो यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप में है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। तकला मरुस्थल कहाँ पे है? तो चीन में। तकला चीन में है। अगला है सुमेलित नहीं है। सोनोरन संयुक्त अमेरिका, तकला चीन में ही है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। काराकुम मरुस्थल कहाँ पे है? तो काराकुम ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ पे? तुर्कमेनिस्तान में। ताजिकिस्तान नहीं है, तुर्कमेनिस्तान में। दस्तेलुट ईरान में। कहाँ पे? दस्तेलुट ईरान में है। आगे देखते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। कहाँ पे? मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देश में फैला हुआ है? तो मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। ठीक है। मंगोलिया और चीन, एक और दो, इसका आंसर होगा ए। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए, उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अच्छा इनका क्षेत्रफल के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला ग्रैंड सैंडी होगा, उसके बाद होगा आपको गोबी, फिर अरेबियन, फिर सहारा मरुस्थल है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार ये दिया है क्षेत्रफल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल। कहाँ कहाँ पूछ रहा है? दक्षिण एशिया का। कौन सा आटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो वह दक्षिण चिली में अवस्थित है, ऐसे नहीं। आटाकामा, आटाकामा कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। संसार का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है पश्चिमी अफ्रीका में होगा, चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली पे रूप पाया था। ठीक है, दक्षिण चिली में नहीं, उत्तरी चिली में। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंध कौन सा होगा? पेंटागोनियम। आगे देखते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। विश्व के उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीप पश्चिमी सीमांत व्यापारी पौने पटिन पाइप। ठीक है। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? नहीं, केवल एक सही है। ठीक है। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कालाहारी कहाँ पे? बोल्सवाना, नामीबिया और बोल्सवाना और नामीबिया में पाया है। एक और दो, सी सही होगा। ठीक है। कौन सा बेजोड़ जोड़ी का कथन है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया। ठीक है। कालाहारी अमेरिका में, कालाहारी अफ्रीका में। ठीक है। कालाहारी अफ्रीका में, बाकी थार भारत में, सहारा अफ्रीका में। कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? कौन सा है? तो इसमें से कालाहारी है। कहाँ पे? कालाहारी होगा दक्षिण गोलार्ध में। ठीक है। अफ्रीका में रसिया मरुस्थल के क्षेत्र निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? यह उपोष्ण उष्णदायी कोशिकाएं में अवस्थित है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव में पड़ता है। केवल दो होगा इसका आंसर। अच्छा केवल एक दिया है, सॉरी। फिर से, अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र का निर्माण। अच्छा, तो ये होगा। ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ऊपर पढ़े हैं हम लोग। सूची वन सूची दो को सम्मिलित करना है। आइए सूची करते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में होगा। पेंटागोनिया कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। विक्टोरिया दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। और कालाहारी मरुस्थल एशिया में नहीं, कालाहारी मरुस्थल पाया जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी। विक्टोरिया एशिया में पाया जाएगा। पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में पाया जाएगा। आइए देखते हैं। गोबी मरुस्थल एशिया में है, पेंटागोनिया, अच्छा गोबी मरुस्थल है, हमको गिब्सन समझ रहे थे, सॉरी। गोबी एशिया में है, पेंटागोनिया दक्षिण अमेरिका में, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है और कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? तो रेगिस्तान में मृत मरुद्भिद जानवर कहलाते हैं। मरुद्भिद यानी जीरो कोल, क्या कहलाते हैं? जीरो कोल कहलाते हैं। ठीक है। तो यह रहा है आपका विश्व के मरुस्थल तथा उनसे संबंधित पिछले साल पूछे गए प्रश्न
का संपूर्ण वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे आपके साथ घास के मैदान। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।